नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज अरोड़ा है। स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पॉलीफिक्स प्रोडक्ट के बारे में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंस्टेंट ग्लू है। और जैसे कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, वैसे ही 2 मिनट में ये पॉलीफिक्स एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से चिपका देता है। जैसे कि WPC बोर्ड पे लैमिनेट चिपकाना, WPC बोर्ड को प्लाई बोर्ड से चिपकाना, प्लाई बोर्ड को MDF से चिपकाना, रबड़ को चिपकाना और यहाँ तक के स्टोन के पीसेस को भी चिपकाना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलीफिक्स इंस्टेंट ग्लू के बारे में, जो कि मिनटों में चीज़ों को चिपका देता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे ये पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर मिनटों में चिपकाने के काम को सेकंडों में कर देता है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की है। अगर आप एक होम ओनर हैं तो घर में काफ़ी सामान होता है जो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, डिटैच हो जाता है, तो आप पॉलीफिक्स की मदद से उसको आराम से चिपका सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी तरह इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हैं, कारपेंटरी का काम करते हैं, किचन बनाने का काम करते हैं, स्टोन वर्क का काम करते हैं, तो पॉलीफिक्स की मदद से आप अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। काम फास्ट भी होगा और A1 क्वालिटी का भी होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। तो अब मैं आपको पॉलीफिक्स इंस्टेंट ग्लू यूज़ करके दिखाऊंगा, स्प्रे एक्टिवेटर यूज़ करके दिखाऊंगा। इनकी मदद से मैं एक ड्रॉर यूनिट बनाऊंगा WPC PVC बोर्ड में, लैमिनेट टू लैमिनेट पेस्ट करके दिखाऊंगा और साथ ही वेस्ट प्लाई बोर्ड से एक आपको पिगी बैंक बना के दिखाऊंगा और स्टोन टू स्टोन भी मैं चिपका के दिखाऊंगा और इन सब की मजबूती को भी हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए डेमो देखने के लिए चलते हैं हम हमारे कारपेंटर बाबू इरफान खान के पास। तो दोस्तों, अब हमने तैयारी कर लिया आपको डेमो दिखाने की। हमने PVC बोर्ड की कटिंग कर ली है अपने ड्रॉर साइज़ के हिसाब से, और कटिंग करने के बाद सारी एजेस को हमने कपड़े से साफ़ कर लिया है ताकि इस पर एडेसिव अच्छी तरीके से हमारा लग पाए पॉलीफिक्स इंस्टेंट PVC ग्लू। और अब हम इसको जोड़ने वाले हैं। तो अब दोस्तों हमने ये इंस्टेंट ग्लू लगाना शुरू कर दिया है और एक सरफेस पे इंस्टेंट ग्लू लगता है और एक सरफेस पे ये स्प्रे एक्टिवेटर लगता है। ये देखिए, ये हमने इसको थोड़ा सा फिक्स कर दिया और प्रेस कर दिया, और ये प्रेस करते ही इंस्टेंटली इस पे चिपक जाएगा। हाँ, और जो भी बाद में हम थोड़ा सा स्प्रे इस पे मार देते हैं, स्प्रे जो है इसकी पकड़ बना लेता है, इसके चिपकने की स्पीड को बढ़ा देता है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम हो जाता है। कहीं पे भी हम कील यूज़ नहीं करेंगे, स्क्रू यूज़ नहीं करेंगे और PVC बोर्ड से हम ड्रॉर बना देंगे। PVC बोर्ड का एडवांटेज ये रहता है, ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, टर्माइट प्रूफ होता है, और जो आम एडेसिव मार्केट में मिलता है वो इन PVC बोर्ड्स पे कामयाब नहीं है। तो इसलिए आप पॉलीफिक्स इंस्टेंट ग्लू की मदद से अपना काम जल्दी से कर सकते हैं, साफ़ सुथरे तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ड्रॉर यूनिट का स्ट्रक्चर तैयार होता जा रहा है। और अब देखिए, हम ये ड्रॉर के बेस की तैयारी कर रहे हैं और ये ग्लू लगाना बहुत इजी है। इसकी पैकिंग में ओपनिंग इस तरीके से होती है कि बिना बिखरे आप इस ग्लू को लगा सकते हैं। बड़ी ही सहूलियत से आप इसको लगा सकते हैं। और ये देखिए, हमने ये बेस, इस पे पहले स्प्रे मारेंगे और स्प्रे मार के इस बेस को हम फटाफट से चिपका देंगे।
और देखिए इस ग्लू से काम बड़ा सफाई से हो जाता है और एडिसिव की तरह ये इधर उधर बहता नहीं है। जितने एरिया में लगाना है सिर्फ हम उतने एरिया में ही लगा सकते हैं। और अब आप देखिए ईज़िली हमारा ड्रॉर यूनिट तैयार हो गया। हमने कोई कील का इस्तेमाल नहीं किया, कोई स्क्रू का इस्तेमाल नहीं किया। तो दोस्तों अब ड्रॉर का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और हम इस पे फ्रंट चिपकाएंगे। और हमने ये दोबारा से इंस्टेंट ग्लू लगाया है और इसकी ख़ास बात ये है ये ग्लू थोड़ा सा थिक है और ग्लू के मुकाबले वो थोड़े लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होते हैं तो वो फैलते हैं। ये बिल्कुल भी फैलता नहीं है, जहाँ पे आपने जितना लगा दिया उतना ही ये रहता है। और अब हम ड्रॉर का फ्रंट पार्ट लगा रहे हैं और इस फ्रंट पे हमने स्प्रे एक्टिवेटर लगा दिया है। स्प्रे एक्टिवेटर से एडवांटेज ये है कि ये इंस्टेंटली इसको चिपका देता है। और ये देखिए ये हमने फ्रंट को पेस्ट कर दिया, मार्किंग करके जहाँ पे हमें चिपकाना था हमने वहाँ पे चिपका दिया। थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे और फिर नीचे वाले हिस्से पे दोबारा से स्प्रे मारेंगे जो भी गैप्स हैं। तो दोस्तों अब आप देखिए ये ड्रॉर हो गई है तैयार। थोड़ा सा उठा के दिखा दो खान साहब। अरे पीछे से नहीं, आगे से दिखाइए। हाँ ये बात। तो अब हम आपको इसमें लैमिनेट पेस्ट करके दिखाएंगे इसके फ्रंट पे। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको इसके फ्रंट पे लैमिनेट लगा के दिखाता हूँ और ये भी हम इसी इंस्टेंट ग्लू की मदद से लगाएंगे। ये ख़ास तरीके से हमें ऐसे जिग-जैग पैटर्न में लगाना होता है। और एक ख़ास बात, मार्केट में ऐसा कोई एडेसिव अवेलेबल नहीं है जो पीवीसी बोर्ड से लैमिनेट को चिपका दे। और हम लैमिनेट को चिपकाएंगे बिना मास्किंग टेप की मदद से, बिना कील की मदद से। कई बार हम कीलों का उपयोग करते हैं जिसके कारण लैमिनेट चिपकाने के बाद उसके कोने टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हम अब ये लैमिनेट पे स्प्रे लगा रहे हैं और स्प्रे लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए। अब ये लैमिनेट पे हम स्प्रे लगा रहे हैं और स्प्रे लगाने के बाद हम इसको बिल्कुल इसके फ्रंट पे चिपका देंगे। ये पीस हमने पहले से ही काट लिया था ताकि वीडियो में टाइम सेव हो। और आप जैसा देखते हैं ये हमने लगाया और एक बार इसको एयर गैप को ख़त्म कर देंगे। हाँ, और कपड़े से इसको प्रेस कर देंगे। एयर गैप हमने ख़त्म कर दिया, कपड़े से प्रेस कर दिया और ये इंस्टेंटली चिपक गई। और अब आप देख सकते हैं ये कितना साफ़ सुथरे तरीके से चिपका है और यकीन मानिए ये बहुत मजबूत भी है। आपको हम इसकी मजबूती भी अभी टेस्ट करके दिखाने वाले हैं आगे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों ये हो गई ड्रॉर हमारी तैयार। एक बार फ्रंट ज़रा उठा के दिखा दीजिए, ऊपर उठा के दिखाइए। तो दोस्तों ये देखिए ड्रॉर हो गई हमारी फर्स्ट क्लास तैयार। तो दोस्तों ड्रॉर का स्ट्रक्चर बन गया, लैमिनेट लग गई। अब बारी है इस पे एज बाइंडिंग टेप लगाने की और हम इसी एडेसिव की मदद से आपको एज बाइंडिंग टेप लगा के दिखाएंगे साफ़ सुथरे तरीके से इंस्टेंटली। सो ये प्रोसेस के तौर पे हमने एक तरफ ग्लू लगा दिया और एज बाइंडिंग टेप पे हम स्प्रे एक्टिवेटर लगा देंगे ताकि हमारा प्रोसेस फास्ट हो जाए। और बड़े आराम से बिना मास्किंग टेप की मदद से हमने इस एज बाइंडिंग टेप को इधर पेस्ट कर दिया और एक कपड़ा लिया और उससे प्रेस कर दिया। लग ही नहीं रहा कि कारपेंटरी का काम हो रहा है, ऐसा हो रहा है कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया जा रहा है। इतना इजी सोच नहीं सकते थे। अगर कारपेंटर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है डिफरेंट, बट इसमें सिर्फ स्प्रे एक्टिवेटर की मदद से और इंस्टेंट ग्लू की मदद से हमारा ये काम हो रहा है।
तो दोस्तों अब देखिए ये एज बाइंडिंग टेप लग गई है चारों तरफ और हमारी ये ड्रॉर हो गई है तैयार। और हमने कोई स्क्रू ही नहीं यूज़ करा, कोई मास्किंग टेप नहीं यूज़ करी और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो दोस्तों आपने देखा अभी किस खूबसूरती से हमने ड्रॉर यूनिट बनाया पॉलीफिक्स इंस्टेंट स्ट्रॉन्ग पीवीसी ग्लू की मदद से। और अब मैं आपको एक पीवीसी बोर्ड पे लैमिनेट लगा के दिखाता हूँ। ये बड़े साइज़ की लैमिनेट हम लगा रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, वॉल पैनलिंग के लिए। और उसके बाद मैं आपको इसकी मजबूती भी टेस्ट कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस ग्लू की मदद से आप लैमिनेट के ऊपर लैमिनेट कैसे चिपका सकते हैं। तो देखिए हमने ये पहले पीवीसी बोर्ड के सरफेस को साफ़ किया और उस पे हमने ये ग्लू लगाने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों ये लगाने का तरीका आप ख़ास तरीके से नोट करिए, इसको इसी तरीके से जिग-जैग तरीके से लगाया जाता है। और लैमिनेट पे पहले हम स्प्रे लगाएंगे और ये लैमिनेट भी हम बिना किसी मास्किंग टेप की मदद से लगाएंगे, बिना किसी कील की मदद से लगाएंगे। बहुत सारा मास्किंग टेप बचता है और कील लगाने का खर्चा भी बचता है और हमारा टाइम भी बचता है। और एयर गैप कहीं नहीं रहे इस बात का हम खास ध्यान रखेंगे और इसको कपड़े से प्रेस करते चलेंगे, अच्छी तरीके से दबा के प्रेस करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये लैमिनेट पेस्ट कर दी हमने पीवीसी बोर्ड पे बिल्कुल साफ़ तरीके से और बहुत कम टाइम में। और अब मैं आपको इस लैमिनेट की स्ट्रेंथ भी चेक कराऊंगा कि इसकी पेस्टिंग कितनी मजबूत है। तो दोस्तों अब हमने जो लैमिनेट लगाई थी उस लैमिनेट की पेस्टिंग की हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे। इसी लैमिनेट को हम उखाड़ने की कोशिश करेंगे और ये जिस तरीके से उखड़ती है उससे इसकी स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा। और उसके बाद हम इसके ऊपर एक फ्रेश लैमिनेट आपको लगा के दिखाएंगे ताकि आपको पता लग जाए ये ग्लू कैसे काम करता है लैमिनेट टू लैमिनेट पेस्टिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो अब ये देखिए लैमिनेट निकल नहीं रही है और बल्कि टूट रही है निकालते समय। इसका मतलब हमारी जो पेस्टिंग है वो सक्सेसफुल है। और अब मैं इस लैमिनेट के ऊपर एक लैमिनेट की शीट पेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखा आपने कितनी सफाई से, कितनी आसानी से लैमिनेट के ऊपर भी लैमिनेट हम लोगों ने पेस्ट करके दिखा दी और बहुत सारा टाइम भी बचा।
तो दोस्तों अब हमने देख लिया है कि ये पॉलीफिक्स इंस्टेंट ग्लू कैसे काम करता है और स्प्रे एक्टिवेटर कैसे काम करता है। इनसे हमने काफ़ी चीज़ों को आपको चिपका के दिखाया, इसकी स्ट्रेंथ भी दिखाई, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके जॉइंट का वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट। मैं 2 पीवीसी बोर्ड के टुकड़ों को इससे जोड़ूंगा और उसके बाद 2 घंटे के लिए पानी में डालूंगा और पानी में डाल के फिर मैं निकाल के इसकी स्ट्रेंथ का टेस्ट करके दिखाऊंगा। क्या ये जोड़ पानी को सस्टेन कर पाएगा, पानी इस जोड़ की स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, चलिए देखते हैं। अब ये मैंने 2 पीसीस को जोड़ दिया और उस पर ये स्प्रे एक्टिवेटर भी अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों अब ये जो हमने पीवीसी के बोर्ड ज्वाइन करे हैं, इसको मैं पानी के अंदर वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए डाल रहा हूँ और लगभग 2 घंटे के लिए मैं इसको इसी तरीके से रखूँगा। 2 hours later। तो चलिए दोस्तों अब 2 घंटे का समय हो गया है और मैं इसको निकालता हूँ और उसके बाद मैं इसकी स्ट्रेंथ चेक करूँगा। तो ये देखिए बोर्ड बिल्कुल बरकरार है क्योंकि पीवीसी बोर्ड है और मैं ये स्ट्रेंथ इसकी चेक कर रहा हूँ, ये कहीं से हिल भी नहीं रहा, तो ये काफ़ी मजबूत है। अब मैं इस पे आपको हैमर टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हम इसको हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये जॉइंट बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट में भी ये जॉइंट पास हो गया है और एक्सट्रीम कंडीशन 2 घंटे कभी भी बोर्ड पानी में नहीं रह सकता और बोर्ड भी सस्टेन कर चुका है और हमारा जोड़ भी सस्टेन कर चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ पत्थर के स्टोन के 2 पीसीस को जोड़ के इसी पॉलीफिक्स इंस्टेंट पीवीसी ग्लू की मदद से। तो पहले हम जो 2 सरफेस को क्लीन करेंगे कपड़े से जिनको भी हमें जोड़ना है। तो देखिए कितनी सफाई से हमने 2 स्टोन के पीसीस को जोड़ दिया। खान साहब एक बार उठा के दिखाइए और चेक कीजिए, मजबूत है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मजबूत हो गया है और जल्दी से ये टूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं आपको वेस्ट मटेरियल से पिगी बैंक भी बना के दिखाऊंगा। कई बार ऐसा होता है जब भी हम काम करते हैं साइट पे बहुत सारा प्लाईबोर्ड बच जाता है, तो आप इस ग्लू की मदद से उस वेस्टेज को भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ पिगी बैंक की मदद से। चलिए खान साहब। तो ये हमने पीसीस को पहले ही कट कर लिया है और हम प्रोसेस के अनुसार इस पे भी ग्लू लगा रहे हैं।
तो दोस्तों देखा आपने, वेस्ट प्लाईबोर्ड को यूज़ करके इंस्टेंट ग्लू की मदद से हमने बना दिया ये पिगी बैंक। देसी भाषा में इसे गुल्लक कहते हैं। और आप इस पे हैंड पेंट भी कर सकते हैं या लैमिनेट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, पॉलीफिक्स ग्लू की मदद से काम कितना जल्दी हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है और बहुत सारा टाइम भी बचता है। हम इस ग्लू को लगातार यूज़ करते हैं अपनी सभी एप्लीकेशंस के लिए। और अगर आप भी इस ग्लू को बाय करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है। जल्दी मिलूँगा एक और वीडियो में। मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर ज़रूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड।